गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ रहे थे हम। प्लीज ओपन योर बुक। डू यू हैव बुक विद यू? हर से गुड मॉर्निंग बेटा। गुड बेटा, सबको गुड मॉर्निंग बेटा। प्लीज ओपन, प्लीज डिस्कस टुडे सच अबाउट एंटी सिलेबस। हाँ बेटा करूंगा बेटा, आज नहीं तो कल बेटा कर लूंगा जरूर। प्रियांशु बेटा ये चैप्टर आएंगे जरूर इस बार के ना, अभी तो ये कर लेते चैप्टर, फिर मैं सर से डिस्कस करके मैं आपसे बता दूंगा बेटा, सबको बता दूंगा सिलेबस क्या क्या आ रहा है। अभी बेटा अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। तो अभी ये तो आएगा चैप्टर, अभी तो इसको पढ़ते हैं बेटा। मैंने की थी बात सर से, अभी बेटा बता देंगे आपको, अभी डिस्कस नहीं हो पा रहा, फाइनल नहीं हो पा रहा है। देखो बच्चों, all students have book with them बेटा। all students, कुणाल बेटा show me your book। कुणाल come on the video। साक्षी हाँ बेटा ठीक है बेटा। कुणाल साक्षी कुणाल बेटा open video, show me book। I can ask any student। श्रेया बेटा do you listen to me? श्रेया बेटा ओपन वीडियो। दिव्या, विनय, हर्ष, साक्षी, कात्यायनी बेटा शो मी योर बुक। पूरव बेटा अपनी बेटा प्लीज एक बार वीडियो ओपन करो, जिसका नाम लेता हूं मैं वीडियो ओपन करेगा अपने। बेटा 9th 11 एक मिनट मानो एक बार आइए बेटा ऊपर, एक मिनट वैसे बच्चे बेटा एक साथ आ दो। जो बच्चे इस क्लास के नहीं है तो बेटा वे प्लीज, मैं उनको हटा रहा हूँ। मोहित you are 10th 14, you are from 10th 14, why are you entering in the class? यहाँ बेटा एक मिनट प्लीज, ये ना एकदम मोहित 10th 14 इसको नहीं नहीं करना बेटा, मोहित को नहीं करना। अच्छा और कौन है देख, एक बच्चा ना कौन सा कसम था उसने यहाँ पे भेजा, बेटा बच्चे कसम के नाम से डाला नहीं, कसम डाल, कसम 9th हाँ ये 9th हाँ था इसको। ओके देखो नाम बच्चे ऋषिता, अदिति, अनन्या, अश्वनी, भावेश, दिव्या, गौरव, हर्ष गेरा, हर्षित यादव, जतिन, करमवीर, कात्यायनी, कैसिका, कुणाल, लवनीत, मनीषा, मयंक, मुस्कान, नमन, नितिन, परम, प्रियांशु, पूरव, रविकांत, ऋषिका, रितिका, रितिका, रोनित, साहिल, साक्षी, संथिल, श्रेया, सुमित, सूरज, तनवी, ऊर्जा, वैभव, वर्षा, विनय, विवेक, अंकित। हाँ ठीक है बेटा पढ़ लेते हैं। बेटा हर्षित एक बात नहीं बेटा पहले अपनी वो दो आईडी क्लास, हर बच्चा अपनी आईडी क्लास को लेकर फिर अलाउ करेगा, एंटर करेंगे ठीक है बेटा। बच्चों आज हम चल रहे हैं, देखिए ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। आपको पता है मैथ में क्वाड्रिलेटरल होता है जब 4 एंगल बनते हैं। हाँ बेटा ठीक है बेटा, बेटा जब एंटर करो उस टाइम हर बच्चा अपनी आईडी, क्योंकि ऐसा एक दो बच्चे बेटा अनवांटेड स्टूडेंट्स एंटर कर जाते हैं दूसरे क्लास के, दूसरे कहीं और के, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, इसलिए प्लीज हर बच्चा अपनी आईडी, नेम, क्लास और सेक्शन डालकर ही एंटर करेगा, क्योंकि अनवांटेड जो आ जाते हैं फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, इसलिए बेटा जरूरी है। देखो बच्चों तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हमारे इंडिया में वो है दिल्ली, ये हमारा जो मुंबई, ये हमारा चेन्नई और ये हमारा कोलकाता। ये चार जो है ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये चार जो है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। और इसके जो है फिर आप बेटा देख लेना कौन कौन सा रूट है दिल्ली से मुंबई के बीच में। हमारा जो गुड़गांव है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंडर में आता है, जो गुड़गांव है, धारवाड़ा है, जयपुर तक, उदयपुर, ये जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में आता है, इसका जो रूट है।
नेक्स्ट हमारा जो है, तो पहला गोल्डन क्वाड्रेंट हमने डिस्कस कर चुके थे। दूसरा हमारा आता है स्टेट हाईवेज। दूसरा, पहला नेशनल हाईवेज कर चुके थे। नेशनल हाईवे क्या होते हैं बेटा? नेशनल हाईवे होते हैं योगिता बेटा, हमने देखा था कि नेशनल जो हाईवे होते हैं वो देश के एक्सट्रीम पार्ट को देश की कैपिटल से ज्वाइन करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, देश के एक्सट्रीम पार्ट को देश की कैपिटल से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे हो गए। शॉर्ट फॉर्म है सर, प्लीज कौन सा चैप्टर खोला हुआ है बेटा? ये चैप्टर 7 लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, चैप्टर 7 ज्योग्राफी। तो बच्चों मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो स्टेट हाईवे हैं वे स्टेट सर आर पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रेंट। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो ये हमारा जो गोल्डन क्वाड्रेंट है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये तो हमारे 4 पार्ट्स, जैसे क्वाड्रेंटल के पैरेललोग्राम हो गया या रेक्टेंगल हो गया, तो ये क्वाड्रेंटल हो गया। इसके 2 डायगोनल है, 2 डायगोनल इसके। एक तो है कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, और इधर जो है हमारा पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात में, और इधर सिलचर, सिलचर शनिचर नहीं, शनिचर नहीं सिलचर, ठीक है। तो बच्चों ये जो है इसको जो ऊपर से नीचे तक है इसका नाम है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और ये जो है पोरबंदर से सिलचर है ये हमारा ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर। ठीक है ना? ये जो हमारे हैं इसको हम कहेंगे, ठीक है ना, साउथ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कश्मीर से कन्याकुमारी, और जो है पोरबंदर से सिलचर तक ये हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। और जो इसका इंटरसेक्शन है जहां मिलता है वो झांसी, झांसी में आकर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, साउथ वेस्ट और जो है साउथ नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं झांसी। अब नेक्स्ट आओ बच्चों, तो स्टेट हाईवे की जो बात कर रहे थे हम, पहले नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे को जो मेंटेन करता है वो करता है सीपीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। बेटा फिर कह रहा हूं, सीपीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। लेकिन आजकल नेशनल हाईवे को मेंटेन करता है नहीं। बेटा मैं अभी कह रहा हूं हर बच्चा अपनी आईडी डालेगा पहले, विदाउट आईडी यू विल नॉट अलाउड टू एंटर इन द क्लास, ठीक है ना? तो सीपीडब्ल्यूडी जो है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वो जो है वो नेशनल हाईवे को मेंटेन करता है। लेकिन आजकल नाही के अंडर में सब कुछ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। अगला हमारा आता है स्टेट हाईवे। हाँ नेशनल हाईवे, नाही की फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, बिल्कुल ठीक है बेटा ऋषिका। हाँ नाही, प्रियांशु सर टुडे व्हाट इज द रोल ऑफ सीपीडब्ल्यूडी? बेटा सीपीडब्ल्यूडी अभी करता है सड़क को, लेकिन वो जो उसके अंडर में काम करता है नाही के अंडर में, नाही उसको कंट्रोल करता है, नाही के अंडर में काम कर रहा है सीपीडब्ल्यूडी, ठीक है। यानी तो मर्ज हो गया, सीपीडब्ल्यूडी नाही में मर्ज हो गया। नितिन गडकरी जो है संभाल रहे हैं। अभी देखो कल परसों आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था, रेवाड़ी के लिए कितने 1200 करोड़ कितने रुपए का प्रोजेक्ट पास हुआ है साउथ हरियाणा के लिए, नितिन गडकरी ने पास किया है, बाईपास बनेगा। और जो दूसरे कल के न्यूज़पेपर में आई थी ना कि 1200 करोड़ कितने करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है साउथ हरियाणा अपने रेवाड़ी के आसपास के डेवलपमेंट के लिए, रोड के लिए। तो नितिन गडकरी के अंडर में आजकल सारा कुछ नेशनल हाईवे और दूसरा। तो बच्चों अब स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे क्या होते हैं? स्टेट हाईवे भी होते हैं जो स्टेट की कैपिटल को, स्टेट की कैपिटल्स को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जोड़ते हैं। जैसे हमारे चंडीगढ़ जो रेवाड़ी से सड़क जा रही है नायवाली से आगे जाकर, वो स्टेट हाईवे में आती है। अब तो नेशनल हाईवे बन चुका है ना, NH 71। लेकिन स्टेट की कैपिटल को जोड़ने वाली जो सड़क है, जैसे नारनौल जो सड़क आ रही है, नारनौल से जो सड़क आ रही है वो स्टेट हाईवे है।
अब वो, लेकिन वो भी कल आया था अखबार में, नितिन गडकरी ने उसको भी इसमें बना दिया, नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर रहा है। ये सीधी जो नई वाली सड़क जा रही है नारनौल से होती सीधी जोधपुर जाएगी अब। ठीक बेटा। तो ये जो अगला हमारा पॉइंट है स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे जो है उसको मेंटेन करता है पीडब्ल्यूडी। स्टेट हाईवेज आर मेंटेन्ड बाय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी। अगला जो रोड है हमारा वो है डिस्ट्रिक्ट रोड। नाम से पता लग रहा है डिस्ट्रिक्ट रोड वे रोड होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट को हेडक्वार्टर को जोड़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को ब्लॉक से जोड़ने वाले, जैसे रेवाड़ी कोसली से जो सड़क आ रही है, कोसली से जो रेवाड़ी सड़क आ रही है वो डिस्ट्रिक्ट रोड है बेटा। ये अभी चेंज होते रहते हैं अभी, ये ना प्रियांशु, ये बेटा कभी भी स्टेबल नहीं रहे। अब एक नया, क्योंकि लगातार रोजाना काम चल रहा है, रोजाना नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेशनल हाईवे बढ़ रहे हैं लगातार, अब नए जो सड़कें चेंज हो रही हैं, स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे बना रहे हैं, तो बेटा इसकी संख्या याद करना बहुत मुश्किल है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे स्टेशन दे रखे बुक में, काफी ज्यादा स्टेशन चेंज होते रहते हैं, स्टेशन बढ़ते रहते हैं, तो स्टेशन हो गए, नेशनल हाईवे हो गए, ये बढ़ते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। बेटा प्रियांशु, प्रियांशु, प्रियांशु से यस, प्रियांशु, प्रियांशु, बेटा प्रियांशु नहीं, प्रियांशु, ओनली प्रियांशु जो अभी एडमिट हुआ है, जो अभी एडमिट हुआ है प्रियांशु। नहीं बेटा, बेटा हाँ बेटा बन जाएगा सब, हाँ बन जाएगा बेटा, नेशनल हाईवे बन जाएगा। एक बेटा प्रिंस 9th A4 से यस, प्रिंस 9th A4, प्रिंस 9th A4 बेटा अभी एडमिट हुआ है, लगातार बार बार देकर बेटा कहो यस। हु इज फ्रॉम प्रिंस 9th A4? हाँ बेटा अप्रूव हो चुका है बेटा, हाँ यस बेटा, इट हैज बीन अप्रूव्ड। तो बच्चों ये जो है डिस्ट्रिक्ट रोड जो है नारनौल, सुनो अभी जैसे कोसली सड़क आ रही है, ये जो सड़कें जो है जोड़ती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, क्योंकि रेवाड़ी हेडक्वार्टर का, रेवाड़ी मेन डिस्ट्रिक्ट है, मेन जो हेडक्वार्टर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का वो रेवाड़ी है, सो रेवाड़ी सिटी है। और आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूरे इंडिया में एक ऐसा, जहां तक मेरे ख्याल है पूरे इंडिया में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बता सकते हो जिसका हेडक्वार्टर उस डिस्ट्रिक्ट के नाम से नहीं है? एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आंसर भी बहुत हैरान होंगे आप सुनकर। फिर ध्यान सुनना, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट पूरे इंडिया का शायद जहां तक एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर उसके नाम से नहीं है। जैसे रेवाड़ी का, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, इसका हेडक्वार्टर रेवाड़ी है। बिल्कुल ठीक है अदिति, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, सूरज बहुत अच्छा बेटा, अदिति, मनीषा बहुत अच्छा बेटा। महेंद्रगढ़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ नहीं होकर नारनौल में है, इसलिए शायद बात चल रही है शायद नारनौल को डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए महेंद्रगढ़ के बजाय, कि सारे काम जब नारनौल में हो रहे हैं तो महेंद्रगढ़ किस लिए? ठीक बेटा प्रियांशु, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट रोड जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ते हैं, और इसको जो है डिस्ट्रिक्ट रोड जो है इनके जो मेंटेन करते हैं वो जिला परिषद, जो जिला परिषद होते हैं, जो पार्षद होते हैं, जिला पार्षद होते हैं, परिषद होती है जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, वो इसको मैनेज करती है डिस्ट्रिक्ट रोड को। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा, फिर आता है हमारा विलेज रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड के बाद रूरल रोड, गांव के रोड। जो मेन रोड को जोड़ने वाली गांव की सड़कें रूरल रोड है। रूरल रोड वे होती हैं जो गांव को सड़क से जोड़ती है। सड़क आ रही है, महेंद्रगढ़ सड़क आ रही है, आसपास जितने भी गांव जुड़ रहे हैं वे विलेज रोड हो गए।
सर्विस इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे। बता दूंगा सारे, एक मिनट रुक जाओ बस, थोड़ी देर रुक जाओ बस, सारे बता दूंगा। मैप करेंगे, मैप प्रैक्टिस बेटा जब कर दूंगा। अभी मैप में आएंगे। अब सुनो, रूरल रोड जो है PMRY, ये फॉर्म आपको याद करनी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, प्रधानमंत्री बेटा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हमें इन सड़कों को जोड़ना है, यानी इन पर ज्यादा गति दी जा रही है, ज्यादा ध्यान जा रहा है रूरल रोड्स को बनाने में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांव की सड़कों पे विशेष ध्यान दिया गया है। अब बेटा नेक्स्ट आओ रेलवे। रेलवे जो है याद होता, हाँ प्रधानमंत्री बेटा अटल बिहारी वाजपेयी ना, उस टाइम दिया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। अब बच्चों सुनो ध्यान से, अगला पॉइंट कि जो रेलवे है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ज्यादा सामान के लिए, लॉन्ग फ्रेट, ज्यादा सामान के लिए, ज्यादा लोगों के लिए रेल कंफर्टेबल है। लंबा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, कम सामान के लिए रोडवेज, लॉन्ग डिस्टेंस ज्यादा सामान के लिए रेलवे। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा आता है बेटा दीपांशु, दीपांशु, दीपांशु डू यू लिसन टू मी? दीपांशु, जोगिंदर, बच्चों आज के बाद हर बच्चा सबसे कह देना अपनी आईडी जरूर लिखें, आईडी क्लास और सेक्शन। बेटा अपने आईडी क्लास और सेक्शन जरूर लिखें एंटर करने से पहले, प्लीज बीच में बताया करो, एक बार आ जाओ तो बैठे रह करो। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा आता है कि जो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेलवे लाइन बिछाने में कहाँ कहाँ क्या दिक्कत आती है। रेलवे लाइन बिछाने में कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, तो राजस्थान में सैंडी सॉइल, राजस्थान में रेत होने की वजह से वहां पर रेलवे लाइन बिछाने में दिक्कत होती है। गुजरात स्वयं के लैंड, गुजरात में दलदल ज्यादा है क्योंकि कोस्टल एरिया है, गुजरात में दलदल होने की वजह से वहां रेलवे लाइन बिछाना मुश्किल है। लेइंग ऑफ रेलवे लाइन डिफिकल्टी इन राजस्थान इज सैंडी सॉइल, द प्रॉब्लम इन लेइंग रेलवे लाइन इन गुजरात इज स्वैम्पी लैंड, दलदल वाली जमीन होने की वजह से लाइन बिछानी मुश्किल होती है। ऐसे ही जो वेस्टर्न घाट के हैं, जैसे अपना महाराष्ट्र हो गया या अपना गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पर हाँ नॉर्थ ईस्ट भी करेक्ट, यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर जो है पहाड़ी एरिया है, तो आपको पता है हिली एरिया में रेल लाइन बिछाना मुश्किल है। मैं आपसे जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, यदि आप गोवा जा रहे हो, कर्नाटक जा रहे हो, वेस्टर्न घाट की बॉर्डर से जा रहे हो ट्रेन के द्वारा, तो कौन सी रेलवे के अंडर में आप ट्रेवल कर रहे हो? एक बहुत बताइए। हाँ हिमाचल, बिल्कुल ठीक बेटा। नहीं अब आ जाओ बेटा, आप बताइए बेटा, वेस्टर्न घाट की तरफ जो रेलवे चल रही है बहुत फेमस है, रास्ते पे बच्चा? नहीं बेटा वो तो ठीक है, साउथ वेस्ट तो उसके जोन हो गया। कभी नाम सुना बेटा कोंकण रेलवे? नहीं जतिन नहीं, कोंकण रेलवे, हैव यू एवर हर्ड द नेम कोंकण रेलवे? कोंकण रेलवे, हाँ बेटा सुनो, वेस्टर्न घाट के साथ चलती हुई, ये वेस्टर्न घाट है, ये समुद्र है, ये वेस्टर्न प्लेन एरिया है, इसके साथ चलने वाली जो रेलवे लाइन है उसका नाम है कोंकण रेलवे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रेलवे लाइन है कोंकण रेलवे। बहुत जो है जो जर्नी है काफी एडवेंचरस होती है क्योंकि पहाड़ी एरिया है, कभी ऊपर नीचे आ रही, कभी लैंड स्लाइड हो रहा है, तो काफी अच्छा जो है यहाँ पर नेचुरल। ये हमारा कोंकण रेलवे का आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम आपकी क्या आती है? नॉर्दर्न प्लेन सबसे बेस्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन है फॉर लेइंग रेलवे लाइन। नॉर्दर्न प्लेन क्यों? कारण आते हैं, कई कारण आते हैं, ऑप्शन इसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं। देखो सबसे पहले तो ये होता है फिजियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स क्या है रेलवे लाइन बिछाना? फिजिकल फैक्टर्स, हाँ बेटा फ्लैट लैंड। फिजिकल फैक्टर क्या है? फिजिकल फैक्टर क्या है रेल लाइन बिछाने में नॉर्दर्न प्लेन में? फ्लैट लैंड है, फ्लैट लैंड है,
कोई अपहिल एरिया नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, इसलिए यहाँ पर लाइन बिछाना कंफर्टेबल है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? पॉपुलेशन ज्यादा है, इकोनॉमिक। पॉपुलेशन ज्यादा है तो इनकम ज्यादा होगी। तीसरा पॉइंट इंडस्ट्रियल बेल्ट है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्दर्न प्लेन की एक फेमस इंडस्ट्रियल बेल्ट, चलो प्लेस, सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। फरीदाबाद तो बेटा, गुरुग्राम भी चलो ठीक है, थोड़ा दिल्ली, दिल्ली भी चलो ठीक है, नोएडा भी सही है। चलो मैं पूछा यूपी में, तो यूपी में, चलो यूपी में आओ बेटा, पर्टिकुलर यूपी, नॉर्थ कैसे, कानपुर बेटा, कानपुर, हाँ रविकांत बिल्कुल ठीक बेटा, कानपुर, रविकांत करेक्ट, अदिति कानपुर। कानपुर इंडस्ट्रियल सिटी है। और आपको पता है जो इंडिया में शुरू में 4 मेन आईआईटी थे, अब तो काफी आईआईटी हो चुके हैं, आईआईटी रांची भी हो गया, आईआईटी रुड़की भी हो गया, आईआईटी वाराणसी भी हो गया। शुरू में सिर्फ 4 जगह आईआईटी थी, 5 शायद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और एक कानपुर, 5 आईआईटी शुरू में सिर्फ, जो मानी वर्ल्ड लेवल की आईआईटी थी। आजकल तो आईआईटी काफी खुल गई, जोधपुर में भी होगी, कहीं कहीं दुनिया भर की आईआईटी होगी, हर जगह होगी। लेकिन उस खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर बेटा कलकत्ता वाली है, खड़गपुर जो है कलकत्ता वाली आईआईटी है। तो शुरू में इंडिया में अभी कुछ साल पहले तक इंडिया में सिर्फ 5 जगह ही आईआईटी थी, सिर्फ 5 जगह। और उस टाइम वास्तव में जो थी आईआईटी का बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड था, आज भी है, लेकिन उस समय क्या आईआईटी की कोई होड़ नहीं थी। आईआईटी का मतलब था बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उस समय आईआईटी में जाने का मतलब था। तो पूरे इंडिया में सिर्फ 5 आईआईटी होना, उनमें कानपुर का भी प्लेस था। तो कानपुर में आईआईटी क्यों थी? क्योंकि कानपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और आईआईटी मींस इंडस्ट्री, और कानपुर इंडस्ट्री, इसलिए कानपुर में इंडस्ट्री थी। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जी मेगा सिटी है, यहाँ तो आईआईटी होनी थी। कानपुर में इसलिए रखी थी क्योंकि कानपुर पहले से ही एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है। और एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, एक बच्चे से पूछता हूँ, जरा नाम जो है ब्रजेश, बेटा ओपन वीडियो, ब्रजेश, ब्रजेश ओपन वीडियो, come on the screen, come on in the limelight, ब्रजेश, साहिल, रविकांत, बेटा ओपन वीडियो, ऑल द स्टूडेंट्स ओपन वीडियो प्लीज। बेटा कैन यू ओपन योर, और विवेक, ब्रजेश, साहिल, कुणाल, साक्षी, रितिका, हर्ष, अच्छा बेटा बताओ। ब्रजेश बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ब्रजेश बता सकते बेटा? आपको बताना ब्रजेश, अभी 3-4 दिन से, 5-6 दिन से लगातार कानपुर न्यूज में था, किस लिए? ब्रजेश बेटा डू यू हियर यस और नो? ब्रजेश, since last 5 or 6 days, 7 or 8 days, Kanpur was in the headline. हाँ एनकाउंटर, रविकांत बिल्कुल ठीक, प्रियांशु, विकास दुबे है ना, विकास दुबे एनकाउंटर, करेक्ट बिल्कुल ठीक है बेटा, विकास दुबे, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऋषिका करेक्ट। तो बच्चों ये हमारा जो है, तो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या है? इंडस्ट्री ज्यादा है, इंडस्ट्री ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पर कमाई ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी। तो नॉर्दर्न प्लेन में रेलवे लाइन बिछने के कई सारे कारण है। एक तो हाई पॉपुलेशन, दूसरा इंडस्ट्रियल बेल्ट, तीसरा पॉपुलेशन, चौथा व्हाट इज द ग्रीनरी ऑफ इंडिया, विच रीजन इज कॉल्ड द ग्रीनरी ऑफ इंडिया, है ना, ग्रीनरी अनाज के भंडार, नॉर्थ बेटा, नॉर्थन इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन तो है जहाँ अनाज उगता है, पंजाब, हरियाणा बेटा भावेश, तो पूरा नॉर्दर्न प्लेन आ गया, पंजाब, हरियाणा, यूपी। तो ग्रेनरी जो स्टोर हाउस है, ग्रेनरी जो स्टोर हाउस है वो अपना नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है। तो जब अनाज ज्यादा उगेगा तो लेबर चाहिए, तो लेबर जाएगी, आप देखोगे पंजाब से कितनी लेबर जाती है काम के लिए, हमारे हरियाणा में आती है पंजाब से। तो ऐसे ही इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल जो है एग्रीकल्चरल, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो वो रॉ मटेरियल जाएगा, व्हीट जा रहे हैं कहीं, जो है पोटैटो जा रहे हैं, अंकल चिप्स बनने के लिए जा रहे हैं, तो सारे क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जाएंगे। एक और नॉर्दर्न प्लेन जो है पिलग्रिमेज सेंटर है, बताओ कोई 3 फेमस पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन।
3 फेमस पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। अयोध्या, डलहौजी, वाराणसी, करेक्ट। और वाराणसी, अयोध्या और हरिद्वार, करेक्ट। अरे एक भूल गए, मथुरा। एक और भूल गया बेटा, कुंभ मेला कहाँ लगता है? कुंभ मेला, कुंभ मेला बेटा इंडिया का फेमस कुंभ मेला इलाहाबाद है ना, प्रयागराज, वो भी तो फेमस है। 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है। वो कहते हैं 12 साल में, 12 ईयर्स में एक बार लगता है सिर्फ। 12 साल में प्रयागराज में, हरिद्वार में, सॉरी इलाहाबाद में लाखों की भीड़ आती है, करोड़ों, लाखों की, लाख करोड़ भी हो सकते हैं। इतनी भीड़ आती है कि पैर रखने जगह नहीं मिलती। पूरा इलाहाबाद जो है उस टाइम भर जाता है। तो इसी कारण से नॉर्दर्न प्लेन में ज्यादा रेलवे लाइन है। हाँ बेटा, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन तो मेन हुआ है ना, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इस साइड में। तो ये कारण है कि नॉर्दर्न प्लेन में रेलवे लाइन ज्यादा बिछती है। एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे प्लीज, जो नॉर्दर्न रेलवे है, चलो एक सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं आप बता सकते हो नहीं बता सकते हो प्लीज। हमारा रेवाड़ी रेलवे स्टेशन है, ऑल ऑफ यू माइट हैव सीन द रेवाड़ी स्टेशन। बेटा ये बताइए, रेवाड़ी जो है हमारे इंडिया में रेलवे को डिफरेंट जोन में बांटा गया है, डिफरेंट जोन्स में रेलवे को बांटा गया है। वैसे जो है तो हमारा रेवाड़ी जो है वो कौन से जोन में आता है? एंड सुमित बासावास्कर, रविकांत बहुत अच्छा बेटा, सुमित, रविकांत वेरी गुड। वैभव नहीं बेटा, वैभव नहीं बेटा, वेस्ट नहीं, विवेक सेंट्रल नहीं बेटा, नॉर्दर्न नहीं, ऋषिका नहीं बेटा, नहीं बेटा, बिल्कुल ऋषिता बिल्कुल बेटा, नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल, नमन बिल्कुल ठीक है। हमारा जो रेवाड़ी स्टेशन है वो नॉर्थ वेस्ट में आता है, और नॉर्थ वेस्ट का हेडक्वार्टर जो है वो है जयपुर, जयपुर हेडक्वार्टर है। ऐसे ही आप बता सकते हो नॉर्दर्न रेलवे का, हाँ बेटा नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कौन से जगह है? एनआर का, नॉर्दर्न रेलवे का, भाई नॉर्थ वेस्ट का वो जयपुर हो गया, नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? एनआर का नहीं, हाँ बेटा नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल ठीक है। मुस्कान, रविकांत नहीं बेटा, हाँ बेटा जतिन ठीक है, बेटा बता दूंगा थोड़ी देर में प्लीज। आप बताओ बेटा, नॉर्दर्न सुनो ध्यान से, नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है, नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है दिल्ली, दिल्ली, न्यू दिल्ली। अच्छा एक और बताइए, एक ऐसा शहर बताइए, एक ऐसा स्टेशन बताइए जो 2 रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। ध्यान से बेटा, एक ऐसी सिटी बताइए जो दोनों रेलवे, 2 रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। करेक्ट वैभव, बिल्कुल ठीक बेटा। ऋषिका नहीं बेटा, वैभव बहुत अच्छा, प्रियांशु वैभव बिल्कुल ठीक है। मुंबई, मुंबई में 2 रेलवे हेडक्वार्टर्स हैं, दोनों जोन जो है सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई है। सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई है। कई बार क्वेश्चन आता ही है, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई है। ईस्टर्न रेलवे का आपको बताइए, कोलकाता है, ईस्ट का मतलब ये है, ठीक है बेटा। अब आओ नेक्स्ट, अब एक बेटा बुक निकाल लो, बच्चों बुक निकाल लो अपनी। हाँ बेटा, बेटा देखो बेटा, एक मिनट बेटा, बुक निकाली। एक क्वेश्चन अक्सर आता है पेज नंबर 85 पेज पर, पेज नंबर 85। हाँ बेटा, अभी तो बेटा, अभी तो बेटा थोड़ी रुको प्लीज, पहले निकालो पेज नंबर 85। बेटा मैं सारे लिखवा दूंगा, लिस्ट सारी बता दूंगा आपको यहाँ पे, कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। देखो ये पाइपलाइन है, तो 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है इंडिया की। सबसे पहली है असम से लेकर कानपुर तक, क्वेश्चन कई बार आता है, असम से लेकर कानपुर तक पाइपलाइन है पहली, गुवाहाटी बरौनी। बेटा आप बता सकते हो बरौनी कौन से स्टेट में है? बरौनी, बरौनी लाइज इन विच स्टेट? बरौनी रिफाइनरी, यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है, बिहार, बिल्कुल ठीक है बेटा। आकाश बहुत अच्छा, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा बेटा। विनय यूपी नहीं बेटा, बिहार। जैसे पानीपत ऑयल रिफाइनरी है, जैसे मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, ऐसे बरौनी बहुत फेमस ऑयल रिफाइनरी है बरौनी में, बिहार में। और एक ट्रेन जाती है वैशाली एक्सप्रेस, दिल्ली से वैशाली एक्सप्रेस, बिहार में। तो पहली जो है पाइपलाइन कौन सी है? असम से लेकर कानपुर तक,
इसमें गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद तक, इसकी 3 ब्रांचें हैं, बरौनी टू हल्दिया वाया राजमंद, ये यहाँ पर ऊपर वाला तो ना, असम से लेकर कानपुर तक पहली ब्रांच, ठीक है। दूसरी जो ब्रांच है, तो देखो बेटा, सेकंड ब्रांच जो है सलाया, गुजरात में। कभी कोई बच्चा बूढ़पुर साइड बरेली गए बेटा, बताइए प्लीज, कोई बच्चा बूढ़पुर साइड से तो बरेली गए हो, बरेली को, यस, हाँ बेटा ऋषिका, तो आपने देखा होगा बूढ़पुर के पास एक गैस पाइपलाइन का ऑफिस बना हुआ है, कभी आपने नोट किया हो तो? हाँ, रिफाइनरी ऋषिका, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो पाइपलाइन आ रही है सलाया मथुरा पाइपलाइन, ऊपर लिखा हुआ है सलाया मथुरा पाइपलाइन, कभी देखना आप, उसके ऊपर लिखा हुआ है सलाया मथुरा पाइपलाइन। हाँ बेटा ठीक है ना। तो वो जो है पाइपलाइन गुजरात से आ रही है, तो सलाया जो है गुजरात में, सलाया से, हाँ बेटा प्रियांशु, हाँ बेटा ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है सलाया, वही सलाया, ये हमारे रेवाड़ी से होकर जाती है, ये रेवाड़ी से होकर जाती है हमारे, ये पाइपलाइन ऑयल पेट्रोलियम पाइपलाइन है बेटा। स्लरी होता है पिघला हुआ, जैसे मतलब मोम होता है, वैक्स होता है, ऐसे पिघला होता है, स्लरी होता है पिघला हुआ। तो उसको जैसे क्या करते हैं, स्लोप बना देते हैं, तो जैसे पानी नहीं भरता, ऐसे मोल्टन जो है मोम की तरह वो पिघला होता है, उसको फिर फ्लो करते हैं। अब जो, तो सलाया गुजरात से लेकर विरंगाम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत, कोयला वडोदरा, तो दूसरी सलाया से मथुरा तक, सलाया गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, तो जालंधर तक जा रही है दूसरी पाइपलाइन, तो ये हमारी रेवाड़ी से होकर जा रही है। तीसरी जो पाइपलाइन है वो आपको बताइए, गुजरात से HVJ, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है। तो 3 पाइपलाइन मेन है, पहली कौन सी है, असम से लेकर कानपुर तक, दूसरी सलाया से लेकर जालंधर तक वाया मथुरा, और तीसरी HVJ गैस पाइपलाइन। 3 हमारे यहाँ मेन पाइपलाइन है, एक क्वेश्चन आ सकता कभी भी, तो तीनों पाइपलाइन आपको लिखनी है। एक बेटा मैं कल परसों जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको लिखवा दूंगा रेलवे हेडक्वार्टर, कौन से रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस कहाँ पर है, किसी एक पर्टिकुलर दिन आपको इम्पोर्टेंट है 5, लेकिन हाँ बेटा, नाउ बेटा डू यू लिसन टू मी, मेरी आवाज आ रही बेटा आप तक? हाँ बेटा ठीक बेटा, तो बच्चों, हाँ अभी तो बेटा कल से हम डेली रहेंगे 9 o'clock हमारी क्लास लगेगी डेली। मैं अभी आपसे कह रहा हूँ बेटा, ध्यान सुनना कि ये 3 जो वाटरवेज हैं, 3 जो वाटरवेज हैं ये आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे 5 रखे हैं लेकिन मेन 3 याद करना बस। पहला तो है गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, पहला वाटरवे है इलाहाबाद से लेकर कहां तक, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया, पहला वाटरवे, यह नेशनल वाटरवे नंबर 1। बेटा डू यू लिसन टू मी, ठीक है। तो पहला वाटरवे इलाहाबाद से लेकर हल्दिया, हल्दिया वेस्ट बंगाल, इलाहाबाद यूपी। दूसरा वाटरवे जो है ब्रह्मपुत्र रिवर सादिया, सादिया से लेकर धुबरी। बेटा ध्यान से नोट करो बेटा, इंपॉर्टेंट, सादिया सब कैसे डिफरेंस कैसे बताओ बेटा, बाद में प्रियांशु, पहले अभी रुको बेटा प्लीज करें। देखो सादी, दूसरा वाटरवे ब्रह्मपुत्र रिवर पर पड़ता है, और ये सादिया और धुबरी दोनों ही आसाम में है, सादिया इन असम, धुबरी इन असम,
ये है वाटरवे नंबर 2। और नंबर तीसरा जो वाटरवे है, तीसरा वाटरवे वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। तो तीसरा वाटरवे है वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, नाम इसका कैनाल का वेस्ट कोस्ट कैनाल। हाँ बेटा, करता हूँ बेटा। और ये जो है कहां से, कोटापुरम से कॉमन तक, देखो 3 वाटरवे इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक गंगा रिवर पर। दूसरा जो कौन सा है, धुबरी सादिया से लेकर धुबरी तक आसाम में, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। और तीसरा वाटरवे जो इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो वाटरवे इंपॉर्टेंट है वो है वेस्ट कोस्ट कैनाल। वेस्ट कोस्ट कैनाल जो है ये आपका कहां से कहां तक है, कोटापुरम से कोमन तक, उदगमंडलम एंड जो है चंपाकरा कैनाल्स। तो आपको 3 याद करने हैं। 7.5 बेटे तो लोड कर रहे हैं ना सामान को, अनलोड लोड कर रहे हैं ना, जैसे पानी जहाज है उसमें सामान को रख रहे हैं, जैसे बाइक चढ़ा रहे हैं, ये लोड कर रहे हैं ना, पानी जहाज है वाटरवेज का, तो पानी